यह शब्द हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। संविधान के प्रति निष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के दायित्व का स्मरण भी कराता है। आज आवश्यकता है कि हम इस भावना को केवल शब्दों तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने आचरण, नीतियों और जनसेवा के माध्यम से साकार करें। जब शासन, प्रशासन और समाज एकजुट होकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे, तभी वंदे मातरम की भावना वास्तविक अर्थों में जीवित रहेगी। 2025 में इसके 150 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा भारतवासियों में देश के प्रति प्रेम एवं त्याग की भावना के संचार के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज यह हमें आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता अभियान और डिजिटल इंडिया जैसे योजनाओं के माध्यम से मातृशक्ति सेवा की प्रेरणा देता है। साथ ही युवा पीढ़ी को देश हित में योगदान देने का भी संदेश भी देता है। मेरी माननीय सदन से अपील है कि हम सब वंदे मातरम को हृदय से स्वीकार कर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बने। वंदे मातरम। जय हिंद। श्री मनोज पांडे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। भारत के रोम रोम में बसने वाले इस राष्ट्रगीत पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। यूँ तो वंदे मातरम गीत को लिखे हुए लगभग 150 वर्ष हो गए, लेकिन जब 100 वर्ष होने वाले थे और हुए थे, उसमें भारत आपातकाल से जूझ रहा था। और ये दुखद है कि जब 100 वर्ष में हम वंदे मातरम को और वंदे मातरम के गीत लिखने वालों को से प्रेरणा लेते, उस समय आपातकाल की परिस्थितियों में शायद उसको हम उतना अच्छा न मना पाते, न उस पर चर्चा कर पाते। मान्यवर, वंदे मातरम भारत में रहने वाले लोगों के लिए एकमात्र गीत नहीं है, बल्कि वंदे मातरम भारत में रहने वाले और हम सब के लिए एक विचारधारा है, एक संस्कार है, एक सिद्धांत है। और हम यूँ कहें तो वंदे मातरम ही हमारे लिए प्रातः भी है, दोपहर भी है और रात्रि भी है। ये जीवन भी है हमारे लिए, मृत्यु भी है, ये हमारी सोच भी है। और हम कहें तो वंदे मातरम हमारी जीवन की शुरुआत भी है। और जब वंदे मातरम पर हम चर्चा करेंगे तो ये कैसे हम चर्चा नहीं करेंगे कि इसी वंदे मातरम के लिए हमारे भारत के वो तमाम क्रांतिकारी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे बटुकेश्वर दत्त हों, चाहे मंगल पांडे हों, चाहे अशफाकुल्लाह हों, इन सब ने इसी वंदे मातरम के गीत को गाते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल जाने का काम किया और अपनी देश के लिए, अपनी देश की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया। यही वंदे मातरम है जब ब्रिटिश हुकूमत की उस असेंबली में बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्लाह और भगत सिंह ने सोई हुई सरकार को जगाने के लिए विस्फोट किया था। और अंग्रेजों की एक अदालत में जब उनको प्रस्तुत किया गया तो उस अंग्रेज ने कहा कि आपने वंदे मातरम कहा है और वंदे मातरम को अगर आप वापस ले लीजिए तो शायद हम आपकी सजा को माफ कर दें, आप माफी मांग लीजिए इस न्यायालय से। तो याद है इतिहास की उस पन्नों को जो हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने कि हम आपसे माफी नहीं मांगेंगे और जीवन के अंतिम क्षण तक वंदे मातरम गाते रहेंगे और देश के लिए लड़ते रहेंगे, इसलिए कि यदि हमने आपसे माफी मांग लिया तब भी आप हमको इसी जेल के कटघरे में रखेंगे जिसमें मैं प्रतिदिन जीवन में आऊंगा और प्रतिदिन मृत्यु में आऊंगा, जब हम अपने साथियों को आपके द्वारा
रोज दंडित होते हुए और अपमानित होते हुए देखूंगा, इसलिए हमें आप मृत्यु दीजिए जिससे मैं फिर किसी वीर माता की कोख से जन्म लेकर के और आपके खिलाफ लड़ूंगा और देश को आजाद कराऊंगा। इस भावना से, इस प्रेरणा से हमारे क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गाया भी और देश के लिए काम करने का काम भी किया। और हमें याद है उस इतिहास के पन्नों में 1875 में जब ब्रिटिश हुकूमत एक नारा दिया था, गॉड सेव द क्वीन, और इसको भारत के घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। ठीक इस षड्यंत्र को देखते हुए 1875 में बंकिम चंद्र जी ने इस गीत का उद्गम भी किया था। और हम कह सकते हैं कि वेद काल से एक बात याद आती है कि भूमि हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। यह वही विचारधारा है जिसे प्रभु श्री राम ने लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादापि गरेमयि, वंदे मातरम की इसी महान संस्कृत और परंपरा का आधुनिक अवतार भी हम मानते हैं। मान्यवर, अभी इस गीत के कुछ शब्दों पर चर्चा हो रही थी। मान्यवर, वंदे मातरम की एक पंक्ति जिसे हम सुजलाम की बात करते हैं और जो कल्पना उसके पीछे किया था, मान्यवर, आज उसको भारत की सरकार ने घर घर तक जल जीवन मिशन से एक एक घर को पानी देकर के भारत के प्रधानमंत्री ने पूरा करने का काम किया। हम जिस सुफलाम की बात करते हैं, बंकिम बाबू के उस शब्दों का जो उन्होंने इस गीत में पिरोया है, आज भारत का अन्नदाता जो देश की आबादी का 62% से ज्यादा है, आज उन अन्नदाताओं को घर घर एक एक किसान को किसान सम्मान निधि पहुंचा करके इस शब्द को भी अगर यथार्थ में किसी ने पिरोने का काम किया तो भारत सरकार ने करने का काम किया। और इसलिए मानवर, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए गीत हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ साथी हमारे वंदे मातरम के नारे तो लगा रहे थे, लेकिन नारों के पीछे वो श्रद्धा नहीं दिखाई दे रही। जब हम कहते हैं कि वंदे मातरम हमारे लिए गीत नहीं, हमारे लिए नारा नहीं है, वंदे मातरम हमारी जीवन जीने की, हमारे जीवन जीने की नहीं, हमारे सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। उस वंदे मातरम को जिस तरीके से लोग हंसी और ठिठोले में ले रहे थे, निश्चित रूप से ये दुखद है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक शुरुआत जो भारत की लोकसभा से किया, और देश की शायद ये पहली उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जहां इसने इसका अनुसरण करने का काम किया। इस वंदे मातरम पर चर्चा भी हुई। हम उम्मीद करते हैं अपने उन साथियों से भी कि इसका दिल से अनुसरण भी करेंगे। अगर भारत में रहना है, भारत को मानना है, भारत की राष्ट्रीयता को मानना है, भारत की विकास की मुख्य धारा से जुड़ना है, तो वंदे मातरम का अपमान करके नहीं रहना है। वंदे मातरम को अपना करके सम्मान से उसे स्वीकार करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और दुनिया का कोई देश अपने देश के अगर गीत के साथ अनदेखा और अपमान किया है, वो बहुत दिनों तक आगे नहीं गया है। इसलिए वंदे मातरम कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।